Next question. Next, the ionization constant of nitrous acid is 4.5 × 10⁻⁴. Calculate the pH of 0.04 m sodium nitrite solution and also its degree of hydrolysis. तो सोडियम जो नाइट्रस एसिड है, उसके आयनाइजेशन कंस्टेंट जो है वो हमें दे दी गई है, वो दैट इज इक्वल टू 4.5 और फिर कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.04 m सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड आल्सो इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. तो जो सोडियम नाइट्रेट, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड दैट इज HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड. तो ये हमने पहले लिख ली, पर फर्स्ट जो है हम यहाँ पे आपको नाइट्रस एसिड की जो है वो दिखा रहे हैं कि नाइट्रस एसिड का जो आप कह सकते हैं किस तरह. तो पहले जो हमने ये लिख लिया है कि जो सोडियम आपका नाइट्राइट है वो एक सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड HNO2 का. यहाँ जो ये है, ये बस यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो लिखा हुआ है कि आपका जो मेन रिएक्शन है यहाँ पे उसका जस्ट एक पार्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, हमें ये यहाँ पे लिखा जो KH है वो दिया गया वर्ड ऑलरेडी. जो KH जो आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है वो हम निकाल लेंगे. उसके लिए जो हमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए जो हमें ये चाहिए होता है वो सॉल्ट होता है. फॉर सॉल्ट हम निकालते हैं, तो उसके लिए पहले हम वो सॉल्ट की जो कंपोनेंट्स है वो उसको हम दिखा रहे हैं. यहाँ देखिए आप, पहले हमने लिखा हुआ है कि H2O के साथ जो उसका सॉल्ट का जो एनाइन है वो हमने लिखा हुआ है. जो ये सॉल्ट है वो हमने लिखा है. यहाँ आप डायरेक्ट NO2 माइनस की जगह NaNO2 भी लिख सकते हैं, डेट इज सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, और फिर डायरेक्ट उसके साथ H2O प्लस करके HNO2 प्लस NaOH भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ सोडियम की आयन को लिखा हुआ नहीं है, आप चाहे तो सोडियम आयन को साथ में लिख के भी वो रिएक्शन लिख सकते हैं. फिर यहाँ हम जो है हाइड्रोलाइसिस कंस्टेंट निकाल लेंगे. हाइड्रोलाइसिस कंस्टेंट का जो फॉर्मूला है KH है, उसको जो आपका KH है उसको हम उस केमिकल लॉ से ही निकाल सकते हैं कि ऊपर हम प्रोडक्ट का जो है HNO2 की कंसनट्रेशन, OH माइनस की कंसनट्रेशन, नीचे जो NO2 माइनस की कंसनट्रेशन से है. पर यहाँ पे ये कंसनट्रेशन से गिवन नहीं है, तो हमें जो दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज़ KH इज इक्वल टू KW बाई KA, उससे हम निकाल लेंगे. यहाँ पे KW तो हमें पता ही होता है 10⁻⁴, और KA जो है वो है आपका 4.5 × 10⁻⁴. उससे आपका जो KH है उसकी वैल्यू निकलती है 0.22 × 10⁻⁻11, 0.22 × 10⁻10. दैट इज़ आपका ये जवाब निकल गया KH का. फिर KH की वैल्यू निकलने के बाद, नाउ इफ X moles of the salt undergo hydrolysis, then the concentration of the previous species present in the solution will be. तो अगर X जो है उतना वो है सॉल्ट जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म कर चुकी है या हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर चल चुकी है या हाइड्रोलाइज्ड हो चुकी है, अगर X वो अमाउंट है, तो पुराने जो स्पीशीज़ थे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो लिखने के लिए NO2 माइनस का होगा 0.04, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया था कि 0.04 m है सोडियम नाइट्रेट, तो इसलिए NO2 माइनस का होगा 0.04 माइनस X. उसे हम 0.04 ही पकड़ लेंगे क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की एक्सटेंट ज़्यादा नहीं होगी, तो X की वैल्यू भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, इसीलिए. फिर HNO2 को तो हमें X से पकड़ना पड़ेगा, OH माइनस को भी हम X से पकड़ेंगे. ये हम सब किस रिएक्शन की बेसिस पर करेंगे, जो हमने पहली रिएक्शन आपको दे के रखी थी. फिर KH वुड बी इक्वल टू X² बाई 0.04. फिर KH की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो है 0.22 × 10⁻10. उससे हम जो है X की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर दैट आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ X हमें पता चल जाएगा कि द X इज़ दैट वैल्यू जो कि OH माइनस आयंस की होगी, सेम वैल्यू. तो
इसलिए हमें OH की कंसनट्रेशन मिल गई, दैट इज़ 0.093 × 10⁻⁵ m। एक बार OH की मिल गई तो हम एक प्रोटॉन की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं, उसको उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि Kw बाई कंसनट्रेशन ऑफ द OH आयंस, दैट इज़ 10⁻⁻14 बाई 0.093 × 10⁻⁵, और फिर प्रोटॉन की कंसनट्रेशन निकलती है 10.75 × 10⁻⁹ m। इससे जो है क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था कि हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और फिर हमें pH निकालनी है, तो इस पर हम pH निकाल लेंगे। ऑलरेडी जो pH निकालने के लिए हमारे पास जो कंसनट्रेशन की ज़रूरत थी वो तो हमें निकल ही गई, इसलिए वो हम निकाल के रख देंगे और फिर वो निकलेगी 7.96, तो वो हमें मिल गई। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था उसमें से पहले आपने KH निकाला, दैट इज़ आपका KH आपने निकाला क्वेश्चन से पहले हमने KH निकाल ली, फिर जो KH है उसकी मदद से हमने X की वैल्यू निकाली, X की वैल्यू से हमें OH की कंसनट्रेशन मिली, जिसकी मदद से हमने प्रोटॉन की कंसनट्रेशन को निकाला और जिससे हमें pH मिला। अब एक ही चीज़ बाकी रह गई है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो थी आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वुड बी, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है उसके फॉर्मूले हैं H = √KH/C, बिल्कुल सेम जैसे आप अल्फ़ा निकालते हैं कि KA/C, वैसे ही ये H भी √KH/C, KH की वैल्यू तो हमको पता ही थी, तो बाई C निकालनी है बस। तो देयरफॉर हम हाइड्रोलाइसिस जो कांस्टेंट है वो निकाल लेंगे, दैट इज़ H = KH/C √KH/C, उसको निकाल लेंगे। तो हमें KH की वैल्यू 2.20 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 0.04 और इसे रूट ओवर कर लेंगे, फिर हमें निकलेगा 5.5, ये निकाल के फिर जवाब निकलेगा लास्ट में 2.36 × 10⁻⁵ ये है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस।